एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और चौथा वाला मेरा एंटरटेनमेंट, क्योंकि तीन तो विद्या बालन के हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और द वॉइस स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब भैया क्या फायदा खामखा विद्या बालन कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें हैं, क्योंकि तीन उनके हैं, चौथा मैंने अपना लगाया है, तो ये क्लेम नहीं कर सकती हूँ। तो एक बार फिर से OTT अपडेट्स के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। अब पता है, पिछली बार जब मैंने OTT अपडेट्स दी उसके बाद एक फ़ोन आया मेरे पास। वो कहते हैं कि सर आपने इतना अच्छा किया है कि अगली बार भी आप ही करें। मैंने कहा ये अच्छा लपेट लिया भाई आपने, हैं? अब किसने फ़ोन किया था ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको OTT अपडेट्स ज़रूर दूंगा। तो सबसे पहली अपडेट्स है पुष्पा 2। हाँ भाई, पुष्पा 2 जिसका इंतजार आप सभी को थिएटर में भी था और जो बेचारे थिएटर नहीं जा पाते हैं उनको OTT पे था, हैं? अब होते हैं कुछ लोग मेरे जैसे लोग जो थिएटर नहीं जाना चाहते भाई, क्योंकि एक तो एक्सेसिबल नहीं होते हैं, दूसरा हमें रिवाइंड कर करके ना 4 बार देखने की आदत होती है। हाँ, दिखता था तब भी और नहीं दिखता है तब भी। तो खैर, बाकी आप समझदार हैं। तो कुल मिलाकर के ये रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर और ये एक्सटेंडेड वर्जन के साथ रिलीज हुई है। जी हाँ, ओरिजिनल से एक्सटेंडेड वर्जन है। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये एक्सटेंडेड वर्जन देखते भी हैं लोग कि नहीं। नहीं, मैं तो देखता था। और आपको याद होगा टीवी में जब पिक्चरें आया करती थी तो ऐड के पहले और ऐड के बाद, हाँ, आते थे स्टार्स, बात करते थे। अब टीवी का जमाना कहाँ है। तो खैर, कुल मिलाकर 3 घंटे 45 मिनट की एक्सटेंडेड वर्जन वाली पुष्पा 2 आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि साउथ की ऑडियो के साथ साथ हिंदी में भी ये अवेलेबल है। बाकी स्टार कास्ट बताने की जरूरत है, पता तो है ही, रश्मिका मंदाना एंड आलू अर्जुन। लेकिन एक मसला है इसमें, और मसला ये बहुत बड़ा वाला है कि इतनी बड़ी पिक्चर, इतनी कमाई की इसने, लोगों को इतना वेट, तो थोड़ा भैया हम विजुअल इम्पेयर्ड का भी ख्याल रख लेते हैं। ऑडियो डिस्क्राइब ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया भाई, क्यों नहीं दिया है? मतलब गाइडलाइंस नहीं पढ़ते हैं क्या ये सरकार की कि क्या है? भैया एक काम करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गाइडलाइंस लगा दो जरा, हैं? और आप लोग क्या करें, जो आर्मी होती है, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, सोशल मीडिया आर्मी, है ना, सोशल मीडिया ट्रूप्स, वो जरा गाइडलाइंस को नेटफ्लिक्स के ट्विटर और फेसबुक पेज पे जाके चिपका दो। आगे बढ़ने से पहले ये आपको बता दूं कि 25 मिनट ही एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, तो ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा नहीं। हाँ, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रिलीज की तरफ। नेक्स्ट है हॉटस्टार पर रिलीज हुई आर माधवन की हिसाब बराबर। नहीं, बराबर ही क्यों भाई, अनइवन भी तो हो सकता है। आर माधवन तो ठीक है, मगर इनके साथ है नील नीतीश मुकेश और कीर्ति कुल्हाड़ी। मतलब सपोर्टिंग स्टाफ मिल नहीं रहा था कि आर माधवन को फुटेज जाना देना था। मुझे ये समझ नहीं आया, क्योंकि भाई नील नीतीश मुकेश अभी भी एक्टिंग करते हैं, मतलब लोग करवा लेते हैं। नहीं, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। और कीर्ति जी की तो बात ही क्या की जाए। अब खैर कोई बात नहीं। ये जो है फिल्म बताती है कि एक रेलवे एम्प्लॉय है, बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार हैं, और एक बैंक ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी हो जाती है। नहीं, मतलब इनके ट्रांजैक्शन में हो जाती है हैं कि इनके किसी रेलवे कर्मचारी, रेलवे पैसेंजर, रेलवे ड्राइवर, मुझे तो ये कनेक्शन ही नहीं समझ में आया भाई। रेलवे के रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो तो समझ में आता है, ये भैया अपना रेलवे डिपार्टमेंट छोड़ के बैंक डिपार्टमेंट में क्यों चले गए? भाई यही तो देखना है आपको कि उसके बाद इनकी जीवन में क्या क्या मुसीबतें आती हैं, और ये कौन सा बैंक ट्रांजैक्शन है। भाई ऑडियो डिस्क्राइब तो है नहीं, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे। अगली है हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज, 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज है। ये जो वेब सीरीज है इसका नाम है द सीक्रेट ऑफ सीलेदार। राजीव खंडेलवाल। नील नितिन मुकेश के सदमे से उबर नहीं पाया था, एक नाम और आ गया,
राजीव खंडेलवाल। भाई सच का सामना हम कर चुके हैं, अब आपकी एक्टिंग का सामना करना पड़ेगा। मतलब आप भी एक्टिंग कर रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, कर रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। खैर ये जो है ये खोज कर रही है खजाने की, किसके? छत्रपति साहू जी महाराज। एक बात बताओ भाई, ये खजाने होते भी हैं कि नहीं? नहीं, वो एक डिस्कवरी पे आता तो है, अब मिला है कि नहीं मुझे पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आपको ये देखना है, ऑडियो डिस्क्राइब में है, हिंदी में है, तो देख लीजिए। कुछ अलग लग तो रहा है यार। वैसे असली में खजाना मिल जाए तो क्या ही बात है ना? हाँ, वैसे हमारा खजाना पता है क्या है? हाँ बताऊंगा, एंड में बताऊंगा, अभी रुक जाओ। नेक्स्ट। अच्छा, आपने ध्यान दिया, मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह बोल दिया छत्रपति साहू जी महाराज। नहीं, मुझे मेरी यूनिवर्सिटी याद आ गई। खैर कोई बात नहीं। आप स्टोरीज होती है ना, आपको पसंद है, तो इसी पर है नेक्स्ट सीरीज या मूवी, सीरीज नहीं मूवी, हॉटस्टार पर द स्टोरी टेलर। हाँ, अब एक नाम सुन के बड़ा सुकून मिला कि भाई साहब काम कर रहे हैं और थोड़ा यूनिक कर रहे हैं। परेश रावल, आदिल हुसैन और रेवती स्टारर ये एक मूवी है, और परेश रावल तो फिर लेजेंड है भाई। अब बाबू भैया है अपने। हाँ, तो भैया बाबू भैया इस बार बने हैं बिजनेसमैन। अब यही बने हैं कि आदिल हुसैन बने हैं, ये तो आपको पिक्चर देखने पे पता लगेगा। दरअसल ये बिजनेसमैन की कहानी है जिसे इनोसोमिया है, यानी उसे रात में नींद नहीं आती है। तो मेरे भाई साहब, रात में नींद नहीं आती है तो दूसरों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? हैं? तो इसीलिए उसने एक स्टोरी टेलर रखा है जो उसे रात में कहानियां सुनाता है। अब मुझे क्या लग रहा है, ये अलिफ लैला से इंस्पायर्ड है क्या? वहां पर भी रात में कहानियां ही सुनाई जाती थी। हाँ, और सुबह क्या होता था, पत्नी को या बेगम साहिबा को क्या दे दी जाती थी? मौत की सजा। यहाँ तो ऐसा नहीं, मगर कहानी सुना कौन रहा है, मतलब स्टोरी टेलर कौन है, सुन कौन रहा है, ये तो आपको देखने पे पता लगेगा। अब सब कुछ मैं अगर देख लूंगा तो फिर आप क्या देखेंगे और मुझको क्या बताएंगे? तो कुल मिलाकर जो स्टोरी टेलर है उसको इसके बाद किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद ये बीमारी उसके साथ भी चिंबड़ जाती है। भैया बीमारी है कि जोक है? मतलब अपना दुख बांटने के चक्कर में तुमने दूसरे को भी दुख दे दिया। तो इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें ऑडियो डिस्क्राइब नहीं है, तो किसी को बिठा लीजिएगा और फिर उससे पूछिएगा बैठा करके कि तुम मुझे रात में स्टोरी टेलिंग कराओगे, हैं? सुनाओगे? लोरी नहीं, स्टोरी टेलिंग। हाँ, लोरी टेलिंग नहीं, स्टोरी टेलिंग। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, तुम इतने बड़े वाले बिजनेसमैन हो, तुम्हें वैसे भी नींद नहीं आनी चाहिए थी कि पैसा कोई लेना जाए, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। इधर हम बड़ा परेशान रहते हैं, ये चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा। चलो खैर, नेक्स्ट। अब अगर आपको देसी देख के बोरियत हो गई हो तो कुछ विदेशी बता देते हैं। नेटफ्लिक्स पर आई है द रिक्रूट का सीजन 2, और ये एक CIA एजेंट की कहानी है कि कैसे वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ढिशुम करता है। थोड़ा घिसा पिटा है कॉन्सेप्ट, मगर अब देखने पे पता लगेगा कि कितना घिसा पिटा है और कितना नया है। लेकिन हिंदी डबिंग में तो है, लेकिन ऑडियो डिस्क्राइब में नहीं है। हाँ, बिठा लेना फिर किसी को, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पूछ लेना फाइट सीन्स, या इमेजिन कर लेना। पिछली बार भी बोला था, किया था कि नहीं किया था। खैर, नेक्स्ट। अमेरिकन नहीं देखना है, कुछ इटालियन देखना है तो वो भी है। पब्लिक डिसऑर्डर नाम की एक 6 एपिसोड की वेब सीरीज जो है वो डाल दी गई है नेटफ्लिक्स पर, लेकिन ये एडल्ट रेटेड है, तो किसी को बिठाकर बड़ी अपनी जिम्मेदारी पर देखना, क्योंकि हिंदी डबिंग है, ऑडियो डिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। इसके अलावा एक इंग्लिश सीरीज है XO किटी। नहीं भाई, हिंदी में कट्टम जीरो रख लेते हैं। ये अब किटी का मतलब क्या है? किटी पार्टी हो रही है, किटी मतलब म्याऊ है। चलो खैर, XO किटी, इसके दोनों सीजन, ये इसका सीजन 2 है, तो इसके दोनों सीजन्स को जो है वो ऑडियो डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब 2 अनाउंसमेंट्स किए गए हैं
एक Amazon MX प्लेयर ने किया है कि आश्रम का सीजन 4 बॉबी देओल की मच अवेटेड ये वेब सीरीज मार्च अप्रैल में आपको मिल जाएगी। तो बधाइयां हूं। अच्छा 3 आ गए इसके, एक में तो बवाल भी हुआ था मुझे पता है ना। मेरे दोस्त ने मुझे बोला था इसको देख लो, बट अभी तक मैंने पहला ही नहीं देखा है, तो चौथा में क्या ही देखूंगा। खैर इसके अलावा लास्ट जो है वो है डिब्बा कार्टेल। शबाना आजमी स्टारर ये जो वेब सीरीज है ये ड्रग्स पर बेस्ड होने वाली है। दरअसल मुंबई में जो डिब्बा होता है ना, टिफिन बॉक्स होता है डिब्बा, उसके थ्रू कैसे ड्रग्स इधर से उधर और उधर से इधर या इसका जो कारोबार है किया जा रहा था, ये उस पर ही रिलेटेड वेब सीरीज है। ये भी आपको इस महीने या नेक्स्ट महीने मिल जाएगी। ये कहाँ आएगी? जहाँ तक हो सकता है ये नेटफ्लिक्स पर आए, फिर भी इसे आप एक बार खुद से भी रेक्टिफाई कर लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक एक्स्ट्रा सजेशन अपनी तरफ से देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बात हुई है कार्टेल की, ड्रग्स की, तो आप नार्कोस देख सकते हैं जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। कुछ लोगों ने देख लिया होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत पुराना है। इसके 3 सीजन है, एल पेचो, नार्कोस और एक और है। तो कुल मिलाकर ये 3 सीरीज है, जिसमें से पहला बहुत बढ़िया है नार्कोस, मैंने पूरा निपटाया हुआ है, पाब्लो एस्कोबार के ऊपर है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, उसके हिप्पोज इंडिया आए थे पिछले साल, है ना, कुछ हिप्पोज इंडिया लाए गए थे। तो कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है। एक एक एक्टिंग जान लगा के की गई है और इंग्लिश ऑडियो डिस्क्राइब है, हिंदी डबिंग में है, बाकी लैंग्वेज में भी है। तो कुल मिलाकर जिनको ये अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी ऑडियो डिस्क्राइब देख लें, जिनको नहीं आती है वो बिना ऑडियो डिस्क्राइब हिंदी में देख लें। तो मैं आपसे अब ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि भैया अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा एंड घंटी बेल बजा दीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हम कब आ रहे हैं और क्या लेकर आ रहे हैं। फिलहाल अभी मुझे दीजिए यहाँ से इजाजत, फिर मुलाकात आपसे होनी तय है। तब तक के लिए क्या कहता हूँ मैं, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।